जय श्री राम। राधे राधे। आज मैं आप सभी कथा प्रेमियों को एक गूढ़ रहस्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सबको पसंद जरूर आएगी, हमें पूर्ण आशा है। ये उस समय की बात है कि जब महारानी सीता राम जी के साथ ब्याह करके अयोध्या में आई। उस समय कहा जाता है कि महारानी सीता अयोध्या का जल नहीं ग्रहण कर रही थी। जब जल नहीं ग्रहण किया, एक दिन 2 दिन बीत गया। हमने महात्माओं के मुंह से तो सुना है कि 8 दिन जल नहीं पिया है। जब 8 दिन जल नहीं पिया तो महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बहुत परेशान हो गई और यह बात राजा दशरथ तक पहुंचाई गई। जब राजा दशरथ तक पहुंचाई गई तो राजा दशरथ आके और अपनी पुत्र वधू सीता से कहने लगे कि पुत्र वधू, क्या तुम्हें किस चीज का यहाँ पर भय है, डर है या तकलीफ है? क्या कारण है कि जो तुम यहाँ का जल नहीं पी रही हो? कहने का तात्पर्य यह है कि जब बेटी की शादी होती है तो बाप दहेज में हर कुछ देता है, सोना चांदी, धन दौलत, यहाँ तक कि महीनों खाने के लिए फल फूल मिठाई भी देते हैं। लेकिन कोई आज तक ये नहीं सुनने में आया कि कोई जल भी देता है। हो सकता है नए युग में कोई जल भी देता हो, बिस्लरी का बोतल, लेकिन तब तो जल की इतनी प्रथा नहीं थी। तो यही कारण होगा कि राजा जनक ने जानकी के यहाँ जल नहीं दिया होगा। तो बाकी चीज खा लेती थी अपने पिता के यहाँ का, लेकिन जल न रहने के कारण अयोध्या का जल नहीं ग्रहण करती थी। अब जब राजा दशरथ ने इस तरह से पूछा तो माता सीता ने कहा कि जिस घर में हत्या का दोष लगा हो उस घर का हम जल कैसे ग्रहण करेंगे? राजा दशरथ यह बात सुनकर उनको तुरंत याद आ गया, क्योंकि ये माताओं को ये बात नहीं मालूम है किस तरह से हत्या, क्या हत्या, वो भांजे की हत्या। राजा दशरथ चौंक गए कि सीता सच कह रही हैं। भांजे की हत्या कहने का ये मतलब है कि सोन कुमार की हत्या उनसे अचूक में हो गई थी, अनजाने में हो गई थी। लेकिन सोन कुमार, अब सुनिए कि सोन कुमार राजा दशरथ के मामा कैसे हैं, राजा दशरथ उनके मामा कैसे हैं, उनके भांजे कैसे हुए। जब सोन कुमार के माता पिता डोली में लेकर जाते थे अपने माता पिता को, तब वो रास्ते में यही प्रश्न करते रहते थे कि हे माँ, मेरे मामा कहाँ हैं, मेरे मामा कैसे लगते हैं, मेरे मामा कैसे देखने में हैं। तब उनके अंधे माता पिता यही कहते थे कि हे पुत्र, जिसके मस्तक पर सूर्य का निशान होगा, सूर्य का चिन्ह बना होगा, वही तुम्हारे मामा होंगे। और यही अब इतने दिनों में सोन कुमार को ऐसा सूर्य का निशान और चक्र वाला कोई मिला ही नहीं। लेकिन जब राजा दशरथ अनजाने में जब वो जल भर रहे थे सोन कुमार, और अनजाने में जब उन्होंने तीर मारा था, तब वो जब उनके प्राण निकल रहे थे, उनको तीर लग गई थी और वो उनके पास गए थे, तो उनकी एक निगाह उनके मस्तक पर पड़ी थी सोन कुमार की। और जब वही उनके मस्तक पर वो निशान देखा सूर्य का, तो उन्होंने मामा कहा। और राजा दशरथ भी चौंक गए कि हे पुत्र, मैं तुम्हारा मामा कैसे हूँ? इस रहस्य को हमें बताओ। उसी समय सोन कुमार ने कहा था कि मेरी माँ यही कहती थी कि जिसके मस्तक पर सूर्य का चक्र हो, निशान हो, वही तुम्हारा मामा है। और आज आपके मस्तक पर हमने ये निशान देखा, इसीलिए मैं आपको मामा कहता हूँ। और मेरे अंधे पिता पानी के लिए बहुत पीड़ित हो रहे हैं, यहाँ तक कि नहीं उनको पानी दिया जाएगा तो उनके प्राण निकल जाएंगे, और ये जल ले जाकर उनको पिला दो। उस समय उनके पास वो जल लेकर गए थे। हमें सोन कुमार की पूरी कथा नहीं कहनी है, अब हमें तो ये कथा कहनी है। ये तो हमने शॉर्टकट में ही बता दिया। तो वही उनको हत्या का, भांजे का हत्या वही कहा जाता है कि वो भांजे और वो मामा हुए। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे पुत्री सीता, इसका निवारण भी कुछ होगा। किस तरह से निवारण बताओ, उस तरह से हम करेंगे। यज्ञ, पूजा, दान जो भी बताओ वो हम करेंगे, और इसके बाद में तुम जल ग्रहण करो।
सो सीता ने कहा कि यह बात हमारे पिताजी से, राजा जनक से पूछो, और यदि कोई उनके राज में कोई ऐसा ब्राह्मण हो कि जो कभी किसी के यहाँ दान न लिया हो, भोजन न किया हो, हजारों करोड़ों अरबों ब्राह्मण खिलाने से नहीं नष्ट होगा तुम्हारा पाप, वो एक ब्राह्मण खिलाने से पाप नष्ट हो जाएगा जो किसी के यहाँ दान न लिया हो, भोजन न किया हो। राजा जनक के यहाँ संदेशा पहुंचाए राजा दशरथ। राजा जनक ने इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है। पूरे देश देशांतर में हर जगह पता किया राजा दशरथ ने, लेकिन पूरी पृथ्वी पर कोई मिला ही नहीं। तब महारानी सीता ने कहा कि अब हम बताएं, एक ब्राह्मण है इस पृथ्वी पर और आप पिताजी उसी को निमंत्रण दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, कौन कौन ब्राह्मण है पृथ्वी पर, हम उसे अवश्य बुलाएंगे, अनुनय विनय करके बुलाएंगे। तो महारानी सीता ने कहा, रावण। रावण का नाम लिया। महाराजा रावण लंका में रहता है, वो ना किसी के यहाँ भोजन किया है, ना जल पिया है और ना दान लिया है। जिसके यहाँ स्वयं कुबेर बैठे हुए हैं, कुबेर की संपदा है, जो पवन झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं, सूर्य देव सूर्य का प्रदान करते हैं, ब्रह्मा वेद सुनाने जाते हैं, भगवान शंकर अपना पूजा कराने जाते हैं, तो उसको क्या आवश्यकता है कि किसी के यहाँ दान लेगा या भोजन करेगा या जल ग्रहण करेगा। इतना बड़ा राजा भगवान राजा दशरथ ने रावण के यहाँ निमंत्रण भिजवाया। संयोग बस उस समय वो निमंत्रण ले जाके रनिवास में महारानी मंदोदरी के हाथ में दिया, और महारानी मंदोदरी ने जब निमंत्रण को पढ़ा तो मन ही मन प्रसन्न हुई, और जब मन ही मन प्रसन्न हुई और जब राजकाज संभाल देखने के बाद में जब रनिवास में रावण पधारे हैं, तब महारानी मंदोदरी ने वो निमंत्रण पत्र दिखाया और कहा कि हे पतिदेव, तुम्हारा अयोध्या से निमंत्रण आया है महाराजा दशरथ के यहाँ और आपको जाना है। उस समय मन ही मन मंदोदरी ने विचार किया कि आज भगवान के दर्शन करेंगे हमारे पति, वही पतिव्रता स्त्री। लोग कहते हैं कि कैसे पतिव्रता कही गई है कि बाद में वो विभीषण के साथ भी उनकी शादी हुई है, फिर भी पतिव्रता कही जाती है। पतिव्रता नारी में है। पतिव्रता इसीलिए कही जाती है कि जो पत्नी अपने पति को भगवान की तरफ भेज देती है, कितना भी वो गलत है लेकिन अपने पति को भगवान की तरफ उन्होंने भेजा था। मंदोदरी ने रावण को पहली बार भगवान से मिलने के लिए भेजा था कि जब ये निमंत्रण करने के लिए जाएंगे तो वहाँ राम का दर्शन होगा, महारानी जानकी का दर्शन करके आएंगे हमारे पति, इसके बाद तो बैर ही बैर होगा, लेकिन एक बार तो दर्शन करके आएंगे। तो जब वहां पर रावण गए हैं भोजन करने के लिए, तब जल लेकर महाराजा दशरथ ने पहले रावण का पैर धोए हैं, और पैर धोते समय रावण इधर उधर देख रहे हैं कि राम कहाँ है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, और वो ज्ञान से उनको पता चल गया है कि राम ही के हाथों हमारी मृत्यु लिखी है, तो वही राम को देखना चाहते हैं रावण। लेकिन राम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उस समय राम छत के ऊपर खड़े होकर लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी ये बात मालूम है। तो भगवान जब ये देख रहे हैं कि हमारे पिता राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ पैर धो रहे हैं रावण का, तो उसी समय भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया है कि भले ही रावण से बैर होगा, हम रावण को ही इन्हीं हाथों से मारेंगे, लेकिन एक बार मैं भी अपने इन्हीं हाथों से जो जिसके पैर मेरे पिता धो रहे हैं उसके पैर मैं भी एक बार अवश्य धोऊंगा। और उस समय यही मन ही में विचार किया है, और रावण भोजन करके अपने लंका नगरी में आए हैं। और जब सीता राम जी का वनवास हुआ है, सीता हरण हुआ है, तब उसी समय जब वहां पे भगवान शंकर की स्थापना करने के लिए रावण को आचार्य रूप में बुलाए हैं भगवान, और उसी समय भगवान ने रावण का पैर धोया है। इसके बाद में भगवान रावण का पैर धोने के बाद में इसके बाद में विधिवत पूजा कराई है, और फिर उन्होंने रावण ने
रावण ने कहा है कि हमारी गुड़ दक्षिणा चाहिए। गुड़ दक्षिणा में भगवान ने कहा है जो मांगो वो देंगे। रावण ने भी कई प्रश्न किए हैं और उनके मस्तक को भी देखा है, राम जी के हर चीज देखे हैं, हर चीज मालूम भी पड़ गया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि यदि मैं सीता को मांग लूं, यदि मैं विजयी होने का मांग लूं, भगवान ने सब स्वीकार कर लिया है। लेकिन रावण ने ऐसा कुछ नहीं मांगा है। रावण ने अंत में यही कहा है कि हे राम, मैं एक एक करके भेजता जाऊंगा और तुम सबका वध कर देना और आखिरी में मेरा वध करना, ताकि मेरे कुल में कोई रह ना जाए और सब भगवान के धाम को चला जाए। उसे मालूम हो गया कि यही परब्रह्म परमेश्वर हैं और तभी हमारी गुड़ दक्षिणा पूरी होगी, जब लंका में कोई पुरुष नहीं रह जाएगा और आपके हाथे सब आपके धाम को चले जाएंगे और अंत में हम जाएंगे, फिर वही मेरी गुड़ दक्षिणा पूरी होगी। भगवान ने एवमस्तु कहा है और एवमस्तु कहने के बाद में इसके बाद में फिर लंका आए हैं रावण और आगे की कथा तो रामायण ही में है। जय श्री राम।